नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम टीचिंग करियर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें शिक्षण नौकरियों में कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे ग्रेड 1 क्या होता है, ग्रेड 2, ग्रेड 3 क्या होता है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ये सब क्या है, शिक्षक बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, इसके लिए योग्यता क्या है, प्रोसेस क्या है, और दूसरे सभी विवरण हम जानेंगे, जैसे उनकी सैलरी आदि। और साथ ही हम बीएसटीसी, पीटीईटी, सीटेट, एस्टेट या जिसे रीट कहे, या एनटीटी, ये सभी क्या है, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। तो यदि आप शिक्षक बनने का इरादा रखते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें एवं समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए शिक्षमेट को और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिक्षक की नौकरी कितने प्रकार की होती है या शिक्षक कितने तरह के होते हैं। तो विद्यालय स्तर पर 3 तरह के शिक्षक होते हैं दोस्तों। नर्सरी के पढ़ाने वाले शिक्षक, प्राइमरी स्कूल में यानी कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले, जिसमें अपर प्राइमरी भी शामिल है, और तीसरे सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी यानी कि 9 से कक्षा 12 तक पढ़ाने वाले शिक्षक, और एक जो चौथे प्रकार के शिक्षक होते हैं वे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम विद्यालय के शिक्षकों के बारे में विस्तृत बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब इन तीनों तरह के शिक्षकों के बारे में जानते हैं। जो पहले एनटीटी टीचर होते हैं यानी कि नर्सरी टीचर, वो एलकेजी, एचकेजी और प्रेप को पढ़ाते हैं। दूसरे प्राइमरी टीचर, ये 2 तरह के होते हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट वाले कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं और लेवल सेकंड वाले कक्षा 6 से 8 तक को पढ़ाते हैं। और तीसरे जो टीचर होते हैं हमारे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के, वो भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ग्रेड सेकंड और एक होते हैं ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड सेकंड वाले 9 से 10 तक को पढ़ाते हैं और ग्रेड फर्स्ट वाले 11 12 को पढ़ाते हैं, जिन्हें हम लेक्चरर भी कहते हैं। और जो प्राइमरी टीचर थे उनको ग्रेड थर्ड टीचर कहा जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे शिक्षकों की योग्यता, कौन कौन से कोर्स होते हैं, इसके लिए क्या प्रक्रिया है, उन सब के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नर्सरी स्कूल में शिक्षक कैसे बने। इसके लिए दोस्तों, आपके 12वीं के बाद आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसे एनटीटी कहते हैं, यह एक कोर्स कर सकते हैं जो 1 साल का होता है। इसके अलावा आप 12वीं के बाद बालवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम या मॉन्टेसरी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों की अवधि 9 महीने से 1 वर्ष के बीच होती है। दोस्तों, इन कोर्सेज की डिग्री प्राप्त करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कैसे बने। दोस्तों, जैसा हमने बताया, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक 2 तरह के होते हैं। एक तो प्राथमिक जैसे कक्षा 1 से 5 के लिए, और उच्च प्राथमिक में कक्षा 6 से 8 के लिए। कक्षा 1 से 5 के लिए होते हैं वे लेवल फर्स्ट के होते हैं। उनके लिए 12वीं कक्षा के बाद 2 साल का कोर्स होता है, जिसे डिप्लोमा इन एजुकेशन कहा जाता है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। राजस्थान में इसे बीएसटीसी या डीएलएड, जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, के नाम से जानते हैं। इस कोर्स के प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे प्री बीएसटीसी कहते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद आपको अपने राज्य का या केंद्र का टेट एग्जाम देना होता है, जिसके बाद आपको प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में चयनित किया जाता है। और प्राथमिक विद्यालय में लेवल 2 यानी कि 6 से 8 तक का शिक्षक बनने के लिए आपके पास बीएड का सर्टिफिकेट यानी कि बैचलर इन एजुकेशन होना आवश्यक होता है। आगे बात करते हैं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक कैसे बने। किसी भी विषय में स्नातक पूरा करने के बाद यानी कि आपका ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं, जिसे बैचलर इन एजुकेशन कहते हैं। बीएड करने के लिए राजस्थान में पीटीईटी एग्जाम होता है, जो एक प्रवेश परीक्षा है। बीएड 2 तरह से होती है। एक उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, वे 2 वर्ष का बीएड कोर्स कर सकते हैं।
और जो विद्यार्थी 12th के बाद तुरंत बीएड करना चाहते हैं वे इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स 4 वर्ष का होता है उसे चयन कर सकते हैं। इसके लिए भी पीटीईटी का एग्जाम होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप प्राथमिक विद्यालय में लेवल 2 जिसमें 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टेट एग्जाम दे सकते हैं और ग्रेड 2 एग्जाम 9th और 10th को पढ़ाने के लिए दे सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री कर सकते हैं जिससे आप उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ग्रेड 1 का एग्जाम दे सकते हैं और लेक्चरर बन सकते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन आदि विद्यालयों में पढ़ाने के लिए आपको केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा को देने के लिए आपके पास डीएलएड या बीएड का सर्टिफिकेट होना आवश्यक होता है। इसके अलावा राज्य स्तर पर सरकारी शिक्षक बनने के लिए आप राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे एस्टेट के नाम से जाना जाता है उसे दे सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास बीएड या डीएलएड का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। यह सभी राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में इसे पहले आरटेट राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता था। वर्तमान में इसे रीट राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पेशे के रूप में अध्यापन करने के बदले हमें क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, एक शिक्षक का पेशा न केवल आपको युवा मन को प्रभावित करने का मौका प्रदान करता है बल्कि आपके द्वारा किए जाने वाले काम से आपको बेहद संतुष्ट करता है। एक पेशे के रूप में शिक्षण बेहद संतुष्टिदायक है क्योंकि यह आपको युवा दिमाग को सशक्त बनाने की दिशा में काम करने की संतुष्टि देता है। शिक्षक आपको युवा पीढ़ियों के भविष्य को आकार देने की अनुमति देता है और इस प्रकार आप एक सुसंस्कृत समाज के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। साथ ही शिक्षण में अनुभव के वर्षों और स्कूल प्रशासन के आधार पर आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी सैलरी भी प्राप्त होती है जो 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये प्रति महीना या इससे अधिक भी हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षक कैसे बनते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया, उसके लिए कोर्सेज, योग्यता क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में जाना है। यदि आप बीएड, बीएसटीसी, रीट, सीटेट आदि परीक्षाओं के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो शिक्षमेट के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आप शिक्षमेट के यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन चारों एग्जाम्स के 2020 में आयोजित होने वाले पेपर्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षमेट के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, अंत में वही मोटिवेशनल क्योट, जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। तो यदि आप वास्तव में शिक्षक बनने का इरादा रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए ताकि आपके कॉन्टेक्ट में जो भी लोग शिक्षक बनना चाहते हैं वे इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट हो, कोई सुझाव हमें देना चाहे या अपने विचार आप हम तक पहुंचाना चाहे तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।